नमस्कार साथियों, कहानी है अकबर और बीरबल की और बीरबल का साला कहानी का शीर्षक है। बीरबल की बुद्धि हर समस्या को भाप रखने की कला रखती थी। बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। उन जलने वालों में एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा बीरबल को मिला हुआ खास स्थान खुद लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई नहीं है। हो सकता है वो अपने साले को इस बात समझाने की कोशिश भी करे, लेकिन उसका साला हमेशा कहता था कि मैं काफ़ी बुद्धिमान हूँ। इस पर सब बातों के कारण एक बार बादशाह ने मन में हुआ कि अब ऐसे नहीं मानेगा, उसे कुछ कार्य देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज़्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें कल तुरंत बीरबल का स्थान दे दूंगा। ये बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसने बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के कारण से वो साथ में कोयले की बोरी ले जाकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने ऐसे ही किसी की बातों में आने वाला था, इसीलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें दमड़ी लाल सेठ को ये कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा, आप एक बोरी की बात करते हो, मैं इस कोयले की बोरी में से एक टुकड़ा 10,000 में बेच के दिखाता हूँ। ये बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच के आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चल दिए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता सिलाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोतियों की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उसे कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इस बेस में वह महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद से जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत यह है कि बीरबल ने लिखवाया था कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है, साथ में जो पूर्वज गड़ा के गए धन वो भी देख सकता है। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल शेख के रूप में चमत्कारी सुरमे की बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी बात पहुँच गई। उसके मन में हुआ जरूर कि पूर्वजों के धन गाड़े रखा है, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख और बीरबल के पहुंच गए। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचानने से मना कर दिया। शेख ने कहा, मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। शेख काफ़ी चालाक था। उसने शेख से कहा, मैं सुरमा अपनी आंखों पर लगाना चाहता हूँ, इसके बाद पूर्वजों के दिखने के बाद ही 10,000 रुपये दूंगा। शेख ने बीरबल से कहा, ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है, पर आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पे चलना पड़ेगा। चमत्कारी सुरमे का लगाने का करिश्मा देखने के लिए यहाँ लाखों लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल ने शेख से जोर जोर से कहने लगा, इस चमत्कारी सुरमे में सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ जी अपने माता पिता की औलाद है तो उन्हें सुरमा लगाते ही पूर्वज नजर आ जाएंगे, और पूर्वज नहीं दिखे तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने माता पिता की औलाद नहीं हो, असली औलाद ही नहीं हो। सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ की आंखों पर सुरमा लगा दिया। कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया था कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान होगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंखें खोली और कहा, मुझे पूर्वज दिख गए हैं। इसके बाद गुस्से से लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुआ बनाकर महल से चला गया। इसके बाद उसने कभी भी बीरबल को की जगह लेनी नहीं चाहिए। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत का साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिल सके ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।